दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं, ये जो आप पीछे देख रहे हैं विधायक क्लब हॉल में है। और इस क्लब हॉल में 30 जुलाई को आज यूसीसी के विरोध में जो बैठक बुलाई गई थी आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में। और ये जो पीछे भीड़ जो आप देख रहे हैं, हम इन लोग से पूछने की प्रयास करेंगे आखिर क्या कुछ बातें चर्चा हुई है। अभी जो इन लोग से हम सीधे पूछताछ करेंगे। जोहार जोहार जोहार। हाँ, जय आदिवासी। आज आप लोग जो विधायक क्लब पे आप लोग जो बैठक बुलाए थे आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में, क्या कुछ बातें किया है आप लोग? हम देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं, जो समाज के आगेवान हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। तो अभी जो देश के अंदर जो बीजेपी सरकार यूसीसी लागू करने के चक्कर में है, तो हम लोग पूरा समाज के लोग इकट्ठे होकर उसका विरोध करते हैं कि आने वाले समय में आदिवासी समाज को ख़त्म करने की जो सोच रहे हैं, वो आदिवासी समाज पूरे देश के अंदर जागरूक हो रहा है। आने वाले समय में अगर सरकार नहीं माने तो पूरे देश के अलग अलग स्टेट से चक्का जाम हो जाएगा आने वाले दिनों में। और पहले जैसे हमारे आदिवासी समाज नहीं बोलते थे और कायदा कानून नहीं जानते थे, ऐसा नहीं है। अभी सब युवा वर्ग जागरूक हो गए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से अलग अलग राज्यों के जो युवा वर्ग है वो एकजुट हो गए हैं। और आने वाले समय में अगर सरकार नहीं माने तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और उसका आप लोग कहाँ से आए हैं? क्योंकि जो आप लोग परिसर में एकदम नया कपड़े में लग रहा है, एकदम नया लग रहा है। कहाँ से आए हैं? गुजरात से आए हैं और भील फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तम भाई एसोसा हूँ और मेरी टीम साथ में आई है। और आने वाले दिनों में जहाँ भी अलग स्टेट के अंदर समाज का मीटिंग रहेगा तो हम बड़ी संख्या में बहनों माताओं और युवा वर्ग को लेके हम हाजिर होंगे। और आज हमको झारखंड भगवान बिरसा मुंडा के पावन धरती पे हम लोग आए हैं। हम बहुत आनंद है, बहुत खुशी है हमारे दिलों में। और सभी समाज के अग्रणी को मिले हुए हैं, बहुत खुशी है हमारे दिल में। आने वाले समय में सभी आदिवासी समाज एक हो और समाज को बचाने का काम करे, ऐसा हम सबको निवेदन करते हैं। और लड़त में सब सहभागी बनो, ऐसा हम लोग निवेदन करते हैं। जोहार। रुकिए, और भी सवाल है। एक चीज़ और भी सवाल जो राजनीति की गलियारों में हमेशा आदान प्रदान होती है कि यूसीसी जो विरोध कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ये बोलते हैं कि एक देश में दो कानून नहीं चल सकते हैं और इसीलिए हमको यूसीसी लाना ज़रूरी है, ऐसा नरेंद्र मोदी कहते हैं। हम वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करते हैं कि हमारे जो आदिवासी समाज है वो प्रकृति पूजक है और यहाँ के मूल मालिक है। और हमारे लिए जो हिंदू एक्ट लगाया हुआ है वो हमारे आदिवासी में हिंदू एक्ट नहीं लग सकता। इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब को हम कहना चाहते हैं कि हमारे जो आदिवासी अपने पूजा पद्धति और रहनी कहनी और प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, तो हमको शांतिपूर्वक रहने दो। हमको हिंदू नहीं बनना है और तुम्हारा जो कायदा कानून व्यवस्था है वो तुम्हारे पास रखो। हम आदिवासी समाज हमारे हिसाब से हम जीते हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय उत्तम भाई एसोसावा, गुजरात भील फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम छत्तीसगढ़ रायपुर से। क्या ज़रूरत हो गया है जो विधायक परिसर में आप लोग को आना पड़ा? इतना छत्तीसगढ़ से आप लोग इतना दूर से आना क्यों पड़ा? देखिए, अभी तक भारतीय संविधान का लागू था तो उसका पालन हो रहा था। अब भारतीय संविधान को जो सत्ता में है उन लोग ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं और लागू नहीं कर पा रहे हैं। उल्लंघन हो रहा है, चाहे मणिपुर हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए अब आदिवासी समाज अपने अधिकार को सही रूप में लागू करने के लिए विरोध स्वरूप आज हम इकट्ठा हुए हैं। यहाँ 8-10 स्टेट के लोग इकट्ठा हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं यूसीसी क्या होता है। यूसीसी इस देश में जब एक भगवान नहीं है, एक भाषा नहीं है, एक जाति के लोग नहीं हैं, एक स्कूल नहीं है, तो यूसीसी कैसे लागू होगा? बोलता है एक घर में दो कानून नहीं चालू करेगा, नहीं होगा, ऐसा मोदी जी बोलते हैं। तो इस देश में एक भगवान है क्या? एक जाति है क्या? एक भाषा, एक बोली है, एक स्कूल है? नहीं है। तो फिर यूसीसी कैसे लागू होगा? तो वो तमाशा कर रहे हैं और जो उसका ड्राफ्ट ही नहीं आया है उसका प्रोपोगंडा कर रहा है। जब ड्राफ्ट आएगा उसके बाद आदिवासी सोचेंगे कि हमारे लायक है, नहीं है। नहीं लायक रहेगा तो हम लड़ेंगे और लायक होगा तो उसमें सुधार करने की बात होगी। तो हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, सुधार करने की आवश्यकता होगी, सुधार करेंगे। इस तरह से हम लोग समीक्षा कर रहे हैं आज यहाँ पर कि भविष्य में क्या हो सकता है और कैसे होगा। क्या नाम हो सर? PS रावटे, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष, सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम इन लोग से जानने की प्रयास करेंगे दोस्तों। और कहाँ से आए हैं सर? मैं राजस्थान से हूँ। और क्यों आना पड़ा आपको? राजस्थान से जो रांची क्यों आना पड़ा? क्या दिक्कत हो गया है? जो हमारे केंद्र सरकार यूसीसी को लेकर आ रही है, जो आदिवासियों के खिलाफ, जो आदिवासी समाज के हक और अधिकारों का हनन होने जा रहा है, उसके लिए पूरे देश के आदिवासियों को एकजुट होना पड़ा है। आज हमारे यहाँ भगवान बिरसा मुंडा की पावन जमीन, पावन धरती
झारखंड के रांची में सभी प्रदेशों से पधार कर सभी आदिवासी संगठनों के लोग यहाँ पर पधारे हैं और सभी ने निर्णय लिया है कि आगे किसान आंदोलन की तरह जैसे कृषि बिल के विरोध में पूरे देश में आंदोलन हुआ था, इसी प्रकार से पूरे देश के आदिवासी समाज यूसीसी का विरोध करने के लिए केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। मोदी तो ये बोलते हैं ना कि एक परिवार में, एक देश में एक कानून होने चाहिए, दो कानून, तरह तरह की कानून नहीं चलनी चाहिए, और इसी के लिए हम यूसीसी लाने जा रहे हैं। मोदी तो ये बोलते हैं। ये सिर्फ उनका एक आदिवासियों के खिलाफ, आदिवासियों को किस तरह से दबा कर रखा जाना, क्योंकि कुछ समय से देख रहे हैं कि आदिवासी समाज थोड़ा जागरूक हो रहा है, आदिवासी समाज थोड़ा आगे बढ़ रहा है, तो उन लोगों को पचड़ा नहीं है। उन लोग आरएसएस बीजेपी वालों को पचता नहीं है ये चीज़ें, वो नहीं चाहते हैं। वो ये चाहते हैं जिस तरह से पहले हमारा झाड़ा पूंछी करने में आदिवासी रहते थे उसी तरह से अब रहे, तो इसलिए उनका हक अधिकार को कैसे मतलब समाप्त किया जाए उसी प्रकार से वो लगे हुए हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फालतू बातें करते हैं। इसमें ऐसा उनका एक कोई आदिवासी समाज के समर्थन वाली बात नहीं करते हैं। आदिवासी समाज के हमेशा खिलाफ बात करते हैं, किस तरह से हक और अधिकार को छीना जा सकता है। नहीं, वो लोग तो फिर आदिवासी राष्ट्रपति के रूप में उन लोग बना दिया है, तो फिर दिक्कत क्या आ रहा है? बना करके तो हनन करते हैं भाई। कुछ लोगों कुछ को बैठा देते हैं और बैठा कर फिर पूरे समाज को कैसे मेरी बात में समाप्त किया जाए, वही तो करना चाह रहे हैं। ये आप लोग भी देख रहे हैं, मीडिया वाले भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, और ये देखते रहिए आप लोग क्या क्या करने जा रहे हैं। आप लोग अगर कृषि बिल लाए थे, अगर पूरा देश जागरूक नहीं होता, पूरा देश आंदोलन नहीं करता, तो क्या वो वापस होता? तो इसी प्रकार से हमारे आदिवासी समाज को जागरूक होना होगा, और आदिवासी समाज को पूरे देश के जिस तरह से आज यहाँ संगठनों के लोग एक शुरुआती में यहाँ एकजुट हुए हैं, इसी प्रकार से प्रत्येक देश में, प्रत्येक राज्य में आगे आंदोलन होगा और उनके खिलाफ एक धरना प्रदर्शन होगा। और जिस तरीके से आगे सभी देश से निकलकर दिल्ली में भी एक बड़ा आंदोलन होगा। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रामकेश मीना, राजस्थान से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम इन लोग से जानने की प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये विधायक क्लब हॉल है, पीछे आप देख रहे हैं, और यहाँ पे बड़ी तादाद की संख्या में लोग आए हुए थे। यहाँ अलग अलग स्टेट से, अलग अलग ज़िला से आए हुए थे, और यहाँ पे यूसीसी की जो विरोध करने का जो रूपरेखा बनाई गई थी,